बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कुरान में ऐसा लिखा है कि ये गैर मुस्लिम जहाँ दिखे उनको मारो, उनको पकड़ो, उनका कत्ल कर दो। हम चैट जीपीटी से आज पूछते हैं कि क्या ये सही बात है। हम पूछते हैं बहुत लोगों से, हमने सुना है कि कुरान में लिखा है कि गैर मुस्लिम जहाँ दिखे उसे मारो और कत्ल करो। अच्छा, इसमें देखते हैं, ये आ गया इसमें कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सवाल। और जो ये आप तुमने बात सुनी है, बहुत लोगों के मन में इसी तरह का भ्रम पैदा करती है। मैं साफ और सादे में हिंदी में बताता हूँ। कुरान में ऐसा कोई आम आदेश नहीं है कि गैर मुस्लिम जहाँ दिखे मार दो। जो आयतें लोग इस तर्ज पर पेश करते हैं कि वे संदर्भ, कॉन्टेस्ट, इतिहास और व्याख्या, तफसीर समझे बिना गलत तरीके से ली जाती है। निश्चय आसान भाषा में बताता हूँ, ये इसने थोड़ा सा अ, आसान लैंग्वेज में बता रहा है। किन आयतों का लोग जिक्र करते हैं? अक्सर दो तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। सूरह 9 की कुछ आयतों जैसे 9:5 को अलग थलग करके दिखाना, या लड़ाई से जुड़ी आयतों जैसे लड़ो वाली आयतें को सार्वभौमिक आदेश समझ लेना। लेकिन इन आयतों का मकसद और शर्तें पढ़ी जाएं तो तस्वीर बदल जाती है। ये विशेष परिस्थितियों जैसे युद्ध, धोखा या समझौते तोड़ने के बारे में है, और सामान्य समय के लिए सार्वभौमिक हथियारों का आदेश नहीं देती। कुरान में सुस्पष्ट चीज़ें जो शांति दिखाती हैं कि धर्म में ज़बरदस्ती नहीं। सूरह 2:256, इसका मतलब ईमान दिलवाना और ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं किया जा सकता। न्याय और भलाई का आदेश। कई आयतें बताती हैं कि जिन्हें तुमसे दुरुपयोग ना हो, वे तुम्हारे साथ भलाई के साथ रहे जाने के हकदार हैं। उदाहरण के तौर पर सूरह 60:8 का इशारा। अच्छा, लड़ाई का नियम। कई आयतें सिर्फ बताती हैं कि लड़ो, परंतु केवल उन लोगों के खिलाफ जो तुम्हारे खिलाफ आक्रामक या हैं या समझौते तोड़ते हैं। ठीक है। और ये ट्रांसजेरेंस लिमिट्स, और ये लिमिट्स से नहीं जाना चाहिए। ठीक है। इतिहास और संदर्भ क्यों ज़रूरी है? कई लड़ाई आयतें 7वीं सदी के ऐतिहासिक हालात में उतरीं, जब मुसलमानों पर हमला हुआ या किसी ने तय किए हुए समझौतों को तोड़ा। पैगंबर के बाद के विद्वानों ने इन आयतों को स्पष्ट शर्तों के साथ देखा, जैसे केवल आत्मरक्षा या वैध युद्ध में, वैलिड जो वॉर होती है, नागरिकों, स्त्रियों, बच्चों और धार्मिक जगहों को लक्ष्य न बनाना। युद्ध का आदेश केवल सक्षम शासक अधिकारियों के द्वारा। कुल मिलाकर शासकीय शास्त्रीय इस्लामी कानून फ़िक़्ह में भी युद्ध के कड़े नियम और हदें हैं। इसलिए जहाँ दिखे मारो जैसा सरल और ख़तरनाक निहितार्थ गलत है। गलतफहमी कैसे फैलती है? कुछ लोग आयतों को आंशिक अनुवाद या हटाकर पेश करते हैं। सोशल मीडिया, राजनीतिक रुख और डर भड़काने वाले प्रचार से कुछ लोग केवल कुछ शब्द ही सुन लेते हैं। हदीसों और ऐतिहासिक घटनाओं की गलत व्याख्याएं भी भ्रम बढ़ाती हैं। तो ये कह रहा है, इसमें कंक्लूजन बता रहा है कि नहीं, कुरान में ऐसा आम आदेश नहीं है कि गैर मुसलमान जहाँ दिखे उसे मारो और कत्ल करो। कई आयतें शांति, इंसाफ और सह अस्तित्व का पक्ष लेती हैं। लड़ाई संबंधी आयतें विशेष परिस्थितियों में भी ली जानी चाहिए, और उन्हें में नियम शर्तें मौजूद हैं। जो लोग ऐसे दावे करते हैं अक्सर आयतों को संदर्भ से अलग करके पेश कर रहे होते हैं। हम पूछते हैं कि क्या
हिंदू, इस्लाम में हिंदुओं के लिए क्या बताया गया है? मैं पूछ रहा हूँ उसमें इस्लाम में हिंदुओं के लिए क्या बताया गया है? तो इस्लाम में हिंदुओं के लिए क्या क्या कहा गया है कि हर इंसान की इज्जत सम्मान, कुरान में कहा गया है हमने आदम की औलाद को सम्मान दिया है, यानी अल्लाह ने हर इंसान चाहे वो किसी भी धर्म का हो को इज्जत दी है। इस्लाम सिखाता है कि किसी को सिर्फ उसके धर्म की वजह से नीचा ना समझो। धर्म में ज़बरदस्ती नहीं, धर्म के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं, मतलब इस्लाम में किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना मना है। हर इंसान को अपने धर्म पर चलने की आज़ादी है। नेकी और इंसाफ से व्यवहार करो, ठीक है। अल्लाह तुम्हें उन लोगों से भलाई और इंसाफ करने से नहीं रोकता जो तुमसे नफ़रत के कारण लड़ाई नहीं करते और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकालते, यानी जो लोग अमन से रहते हैं। हिंदू समाज उनके साथ नेकी और न्याय से व्यवहार करना इस्लाम का हुक्म है। शांति और भाईचारे की शिक्षा, अच्छा पैगंबर मोहम्मद के वाक्य हैं, इसमें लिखा है कि सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से किसी को नुकसान ना पहुँचे। हदीस बुखारी। सब इसमें गैर मुसलमानों के अधिकार। इस्लामी इतिहास में जो गैर मुस्लिम जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध मुस्लिम इलाकों में रहते हैं उन्हें जान माल इज़्ज़त की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय का हक दिया गया था। कई मुस्लिम बादशाहों जैसे अकबर, शेर शाह सूरी आदि ने हिंदू विद्वानों और मंदिरों की रक्षा की थी, क्योंकि इस्लाम भी यही सिखाता है। इस्लाम का उद्देश्य बताया है कि इस्लाम का मतलब ही है अल्लाह के आदेशों के आगे झुकना और शांति में रहना। इसलिए असली इस्लाम नफ़रत या ज़बरदस्ती नहीं बल्कि शांति और नेकी और इंसाफ पर आधारित है।